ईमान फिर किसी का नंगा हुआ है, शहर में सुना है फिर दंगा हुआ है। वो एक पत्थर पहला जिसने चलाया है, ईमान बस उसी का ही नंगा हुआ है। ईमान बस उसी का ही नंगा हुआ है। ये पंक्तियां लिखी हैं सुनील गुप्ता श्वेत जी ने, लेकिन मुझे इनकी याद आ गई हॉटस्टार स्पेशल की नई वेब सीरीज ग्रहण देखकर, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों की कहानी पर बनी है। यह शो आईपीएस अधिकारी अमृता सिंह की कहानी बताता है, जो एक पत्रकार की हत्या की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर अचानक ही उसे सीएम द्वारा एक अन्य मामले में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है। घबराइए नहीं, ये स्पॉइलर नहीं है। इतना तो ट्रेलर में भी बताया गया है कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर अमृता सिंह के पिता भी इस दंगों से जुड़े हैं, और कहानी अपने पहले ही एपिसोड में इस राज से पर्दा उठा भी देती है कि पिता अपनी बेटी से कुछ बड़ा राज छुपा रहे हैं। कहानी प्रेजेंट और 1984 के दंगों के बीच और उस समय अमृता के पिता के सामने आई सिचुएशंस को दर्शाती हैं। कहानी में 1984 में अमृता के पिता, जिनकी जवानी का रोल अंशुमन पुष्कर और बुढ़ापे का रोल पवन मल्होत्रा ने निभाया है, उन्हें एक सिख महिला से प्यार हो जाता है, जिसका विरोध उनके माता पिता करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें किसी दंगों में हिस्सा लेते दिखाया गया है। यह सब अमृता से अनजान है, पर सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है कि वेब सीरीज और फिल्में अपने मूल विषय से हटकर सोशल और कल्चरल टॉपिक्स को भी टच करती हैं। जैसे फैमिली मैन में कॉर्पोरेट वर्क कल्चर को बताया गया है, शेरनी में नौकरशाह की उदासीनता पे थोड़ा डिटेल में बात की गई है। धनुष की हाल ही में रिलीज हुई जग में थंडीराम, जो एक गैंगस्टर की कहानी है, उसमें भी रेफ्यूजीज के साथ एम्पैथी कैसे बनाई जाए और इंसान को इंसान से कैसे जोड़ा जाए, उस पर कमेंट्री है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं जो एक शो को उसकी मूल कहानी से दूर ले जाता है। ग्रहण अपने मूल विषय दंगों के बारे में तो बात करती ही है, लेकिन यह आजकल दिख रही पुलिस वालों की परेशानियां, सांप्रदायिकता का रंग लेती राजनीति, पत्रकारों की मौलिकता, आम लोगों के सवाल पूछने के अधिकार, हिंदू मुस्लिम्स के बीच पनप रहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और व्हाट्सएप मैसेजेस की क्रेडिबिलिटी पर भी टिप्पणी करता है। ग्रहण एक साथ बहुत से काम करने की कोशिश करता है और ऑडियंस को मूल विषय के राज तक बैठे रखने में विवश कर देता है। कहीं कहीं इतने सारे किरदार आ जाते हैं कि हम कहानी के मेन किरदारों से थोड़े दूर चले जाते हैं। जब हम दंगों के इर्द गिर्द राजनीति देखते हैं तो किसी एक किरदार पर फोकस नहीं कर पाते। हालांकि मेकर्स जल्द ही केवल एक सिख परिवार से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा हीरो उसे और उसके परिवार को चाहता है। ये प्लॉट कन्वीनियंस कह लीजिए, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका कहानी को हमारी आईपीएस ऑफिसर्स के परिवार से जोड़ने का जरिया है। इतने सारे किरदारों और लंबी मोनोटोनस डायलॉग बाजी के बावजूद ग्रहण कोई बोरिंग वेब शो नहीं है। कुछ हिस्सों में तो यह शो बहुत तेजी से अपना सही रंग दिखा देता है। दंगाई पिता का आईपीएस ऑफिसर बेटी के साथ रिश्ता, पिता की असली प्रेमिका का सस्पेंस, अपने काम के लिए पॉलिटिशियंस का फ्रॉड, पुलिस कर्मियों की वेदना, ये सारे तार हमारा इंटरेस्ट इस शो में बनाए रखता है। एक्टिंग में जोया हुसैन अमृता के किरदार में दमदार हैं। मुक्केबाज के बाद ये रोल उनको काफी वाहवाही दिलाएगा। हर एक सीन को उन्होंने बड़े ही कन्विक्शन से निभाया है। दिल्ली क्राइम और सोनी जैसी वेब सीरीज में हमने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग विमेन पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, और जोया हुसैन का अपना अलग ही स्वैग है जो उन पर बड़ा ही जच रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये रोल उन्हीं के लिए लिखा गया है और बहुत ही दमदार है। पवन मल्होत्रा अमृता के पिता के रोल में अफलातून है। इस डायलॉग हैवी फिल्म में दंगों से जुड़े राज, बेटी से नजर मिलाने की उनकी एक्टिंग, उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से शानदार अभिनय किया है। जामतारा और हाल ही में काठमांडू कनेक्शन में दिखे अंशुमन पुष्कर सुपर्ब हैं। वैसे तो वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सभी एक्टर्स के लिए एक वरदान सा साबित हुई हैं, और पिछले 2 सालों में हमें कई एक्टर्स से परिचय कराया है, लेकिन अंशुमन पुष्कर वेब सीरीज के जमाने के हीरो बनकर उभरे हैं। उनकी पर्सनालिटी, बैरिटोन आवाज और नेचुरल एक्टिंग आपको उनके डीप इमोशनल कोशेंट का अनुभव कराएंगी। आगे चलकर यह लड़का अपनी हीरोगिरी से वेब शोज पर राज कर सकता है।
कुल मिलाकर ग्रहण की प्रोडक्शन वैल्यू, डिजाइन, प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग भले ही कम बजट की लो प्रोफाइल लगती हो, ये शो अपनी बेबाक रवैये और सोशल कमेंट्री के प्रयास के लिए एक बार तो जरूर देखी जा सकती है। आप भी मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस शो के बारे में कमेंट सेक्शन में, वरना मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।